एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। अब हम नवरात्र के 9 दिनों के पाठ में 7वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। 7वें दिन हम सभी कालरात्रि देवी की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन वे सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है, जिससे साधक भयमुक्त हो जाता है। कथा का 11वां अध्याय। देवी देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवताओं को वरदान। तदंतर ऋषि बोले, महादेवी द्वारा दैत्यराज शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करना प्रारंभ किया। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनका मुखमंडल चमक रहा था। देवता बोले, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, आप ही विश्व की रक्षा करें, क्योंकि आप इस चर अचर ब्रह्मांड की एकमात्र अधिष्ठात्री हो। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व की आधार रूप हो, क्योंकि आप पृथ्वी में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण संसार को तृप्ति प्रदान करती हो। हे देवी, आप अनंत बलशालिनी विष्णु की शक्ति हो और विश्व के बीज परम माया हो, और आपने इस समस्त संसार को मोहग्रस्त कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर युक्तियां प्राप्ति कराती हो। हे जगत जननी, संपूर्ण विद्या में आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस संसार में जितनी महिलाएं हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र आपने ही इस संसार को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? आप तो स्वतन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। आप परम बुद्धि रूप हो। आप संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में आपकी स्तुति की गई है। आपकी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या मुक्ति हो सकती है माँ? संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, आपको प्रणाम है। कला काष्ठा आदि के रूप में अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, आपको प्रणाम है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हे शिवे, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, आपको प्रणाम करते हैं। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वमुखमयी नारायणी, आपको प्रणाम है। हे शरण में आए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, आपको हमारा प्रणाम है। हे नारायणी, आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। आपको मेरा प्रणाम है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी देवी, आपको प्रणाम है। मोरों तथा मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली हे कौमारी रूपधारिणी निष्पाप नारायणी, आपको हम सब देवता प्रणाम करते हैं। हे शंख चक्र गदा और धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप हम सब पर प्रसन्न हो जाओ। आपको मेरा प्रणाम है। हे दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वराह रूपिणी और हाथों में भयानक महाचक्र लिए काल्याण करारिणी नारायणी,
तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नृप सिंह रूप से दैत्यों को संहार करने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको हम प्रणाम करते हैं। मस्तक पर मुकुट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल, वृतासुर के प्राण हरने वाली, इंद्र की शक्ति हे नारायणी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली हैं, भयंकर महारूप वाली, हे महाशब्द करने वाली हे नारायणी, हम आपको प्रणाम करते हैं। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दिनी, चामुंडा रूपा नारायणी, आपको हम प्रणाम करते हैं। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, आपको हम सब प्रणाम करते हैं। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी, पार्वती, महाकाली, नियता, संयम परायणी तथा ईश रूपिणी नारायणी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, आपको हम प्रणाम करते हैं। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित आपका सौम्य मुखमंडल सब तरह तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, आपको मेरा प्रणाम है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचावे, आपको प्रणाम है। हे देवी, जिसकी ध्वनि संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता अपनी संतान की रक्षा करती हैं, आपको प्रणाम है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से रंजित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो प्राणी शरण में रहते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से, बहुत प्रकार के स्वरूपों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का आपने कई बार संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दश विधाएं, षट शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, इनमें आपका ही वर्णन है, तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन सी शक्ति है अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गढ़ में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, लुटेरों की सेना हो, जहाँ दावानल हो, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण संसार को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक आपको प्रणाम करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है, ऐसी ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण संसार के पाप नष्ट कर दो और उत्पाद एवं पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों को पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, आपकी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। विश्व के उपकार हेतु मैं उसे तुम्हें अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी की निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतरा के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ पैदा होंगे। नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ में उत्पन्न होकर
विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का वध करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर वैप्रचिति नामक दानवों का विनाश करूंगी। इन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके बाद में देवता स्वर्ग में और मनुष्य पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। इसके बाद जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और पानी का अभाव हो जाएगा तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी। तब अपने 100 नेत्रों से ऋषियों को देख सकूंगी। तब मनुष्य साताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। तब इस पृथ्वी पर शाकुंभरी के नाम से विख्यात होंगे और इसी अवतार में दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी। उस समय मैं असुरों का भक्षण करूंगी। मुनिगण नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भविष्य में मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोक में भयंकर उपद्रव करेगा उस समय मैं असंख्य भौरों का रूप धारण कर त्रिलोकी के हित के लिए महाअसुर अरुण का वध करूंगी। तब संसार में मेरा नाम भ्रामरी प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार जब जब विश्व में दानवों का उत्पात बढ़ेगा मैं उस समय अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। 12वां अध्याय प्रारंभ। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों के साथ एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह दूर करूंगी। मधु कैटभ के विनाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी एवं नवमी के दिन जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेगा उनको कभी कोई अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा, पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकेगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी और न कभी उनको अपने प्रियजनों का विशोह होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि तथा जल से कभी भय नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देगा। जिस दिन मंदिर या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनाना चाहिए। बलिदान, पूजा, हवन मनुष्य चाहे जानकर या अनजाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है उसमें जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनता है वह सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन्य धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य व प्रादुर्भाव की सुंदर कथाओं इत्यादि तथा युद्ध में किए गए पराक्रम को सुनकर मनुष्य निडर हो जाता है, शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा उसका कल्याण होता है। उसका वंश कल्याण के मार्ग पर चलता है और जो मेरे महात्म्य को सुनता है बुरे स्वप्न दिखाई देने पर
अग्रजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करने से छुटकारा मिल जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा बुरे स्वप्न दिखाई देने बंद हो जाते हैं और दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृहों से ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति को देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने पर मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रतिवर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना करते हैं, उससे मैं जैसी प्रसन्न होती हूँ वैसे ही प्रसन्न मैं उस चरित्र के सुनने वालों से होती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरा प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों और ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सुनसान मार्ग में या दवानल से घिरे हो जाने पर, जंगल में सिंहों से, व्याघ्र से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किए जाने पर, राजा के क्रोध करने पर मारे जाने के भय से या समुद्र में तूफान आने से नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य, मेरे इस चरित्र को स्मरण करने वाला मनुष्य छुटकारा पा जाता है। शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र को स्मरण करने वाले मनुष्य से दूर भाग जाते हैं। महर्षि बोले, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता पहले की तरह अपने अपने यज्ञ के भागों को प्राप्त करने लगे। अब मैं, हे राजन, दैत्यों का हाल सुनाता हूँ। शुंभ युद्ध में मारा गया तथा उसका पराक्रमी भाई निशुंभ के मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं। वे ही इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और यही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वह सनातन देवी प्राणियों का पालन करती हैं। वे ही मनुष्यों के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थिर हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन और पुत्र प्रदान करती हैं और धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। 12वां अध्याय समाप्त। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की।